वेलकम बैक बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम 12.2 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है मैंने पार्ट इससे पहले की वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो पहले वहाँ से पढ़ें तब इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें इस लेक्चर में आपको इसके सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसको सबको बताया है। इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, तो वो सब मैंने बताया, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बेहद ज़रूरी है। जिसके पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60। ठीक है, तो बच्चों देखो इसकी हिंदी क्या है। इसका मतलब है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त के त्रिज्या खंड की का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। देखो बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लो। पहले आप डायग्राम क्या है इससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन हो गया, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया वाला है ना। अब इसके अंदर क्या है कि ये रेडियस हो गया, इसका एंगल जो बना थीटा वो कितना है 60 डिग्री का, और रेडियस इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला इसका क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पता ना बच्चों सबको। अब बच्चों लगाओ जरा, इसके अंदर लगाओ, वैल्यूज पुट करो। थीटा क्या है 60, 360 नीचे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में जो बोला हुआ है वो 3.14 यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया। तो जब तक इसको यूज़ नहीं करेंगे हम पाई की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 22/7 का यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों कितने 60। तो बच्चों कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, कोई इशू नहीं है। 6 × 6, क्योंकि आर का स्क्वायर लगा इसलिए मैंने इसका 2 बार लिखा है। 0 0 कैंसिल, 6 × 6, 6 × 36, और 6 से कैंसिल हो गया 6। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखो बच्चों 2 में क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसके अंदर बच्चों क्या है, वृत्त, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, जैसे माना हमने हमारे पास जो वृत्त है वो वृत्त हमारे पास ऐसा इस टाइप का वृत्त है, और इसका सेंटर इसका ये है। उसको 4 भागों में बांटो बच्चों। देखो बच्चों, ये जो पार्ट बना ना पिज़्ज़ा शेप का, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसने बोला सिर्फ एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालो, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एंगल बच्चों कितना बनता है चतुर्थांश में, थीटा बनता है 90 का। ये बच्चों खुद से अंडरस्टैंडिंग है। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों इसके अंदर रेडियस नहीं किया ना हमें, इसने बोला सर्कमफ्रेंस बोला हुआ है, मतलब परिधि कितनी होती है। तो जैसे बच्चों को परिधि का फॉर्मूला पता है, परिधि क्वेश्चन में दी हुई है, जिसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना है बच्चों 22 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला लगा, इसका हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम रेडियस को फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, इसका 22 होता है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका 22, रेडियस इक्वल टू 7 वैल्यू जाएगी ऊपर, 22 × 7, और ये दोनों वैल्यू जाएगी नीचे 22/2। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। जो रेडियस मेरे पास फाइंड हो गई वो 7/2 फाइंड हुआ। ठीक है, अब बच्चों रेडियस मुझे मालूम पड़ गया, थीटा मुझे मालूम पड़ चुका है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, त्रिज्याखंड निकालना है, मतलब कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखो बच्चों, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ
क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सॉरी बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन मैंने इसकी इंग्लिश नहीं बताई थी ना। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चों हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्वाड्रेंट के लिए हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि जो क्वाड्रेंट की जो शेप है वो भी त्रिज्याखंड ही है, मतलब वो भी सेक्टर की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो लगाओ बच्चों, वैल्यू पुट करो। थीटा कितना 90, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? 7/2। तो 7/2 इंटू में 7/2, तो 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब 2 से कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 से करो 11 बार में, इसकी मल्टीप्लाई से करो, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर होगा। तो बच्चों बड़े ही इसके इजी क्वेश्चन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बच्चों देखो 3rd में क्या लिखा हुआ है? 3rd में क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्वाइप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी इसको फाइंड करना है हमें। देखो बच्चों, पहले आपको मैं घड़ी बना के दिखाऊँ कैसी घड़ी बनती है हमारी घड़ी, अगर आपने कभी देखी हो आज तक तो। ये वो अच्छा बच्चों, ठीक है, और इस पर मैंने वो सुई बना मिनट हैंड बनाया। देखो बच्चों, आपको सबको पता है जब मिनट हैंड चलेगा ये तो मान लो इस तरह से चलेगा, और मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो बच्चों देखो, जो इसने एरिया बनाया ना, एरिया स्वाइप किया, ये क्या है? ये हमारा त्रिज्याखंड ही है एक तरह से, है ना। तो त्रिज्याखंड मतलब सेक्टर ही है, तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे भी। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने? इस क्वेश्चन में बच्चों के मैंने जो सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ये लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो सुई की लंबाई वही तो घूमेगी पूरे सर्कल में रेडियस बन के, तो आर क्या हो जाएगा इसका? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बच्चों एंगल कितना होगा? अब एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा? देखो पता है हमें 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का। ठीक है, तो 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा? 6 × 5 30 डिग्री, मतलब कि एंगल कितना हो गया? 30। थीटा हमारा 30 आ गया, रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। और एरिया किसका फाइंड करना है? सेक्टर का, मतलब कि त्रिज्याखंड ही निकालना है, क्योंकि जो एरिया कवर्ड हुआ है इसका स्वाइप जो हुआ एरिया, जो उसने एरिया उसने जो सुई ने एरिया को रचा हुआ है वो त्रिज्याखंड ही रचा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का इसका 30 डिग्री, 360 पाई का 22/7, आर कितना बच्चा हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। 14 × 7 14 करेंगे, क्योंकि रेडियस पे लगा स्क्वायर, आर की वैल्यू 14, तो 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, है ना। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो 1, 3 से काटो 12 बार में, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से काटो 6 बार में, 2 3 6, और 2 से काटो 11 बार में। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसका आंसर आएगा 154 अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन बच्चों बड़े ही ईजी हैं, बस आराम से अप्रोच को समझो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो बच्चों, 4 में क्या है? 4 में है ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल ट्राइंगल एट सेंटर। इसमें देखो बच्चों क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण अंतरित करती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो निम्नलिखित क्षेत्र ज्ञात कीजिए
पहले बच्चों पॉइंट में मुझे निकालना है क्या, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड। फिर से पढ़ दिया मैंने। मतलब पहले क्वेश्चन में फाइंड करना माइनर सेगमेंट फाइंड करना है और मेजर सेक्टर फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू इसमें बताया रखा है 3.14 यूज़ करना है। पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझको संगत लघु वृत्तखंड फाइंड करना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड फाइंड करना है। तो देखो बच्चों करते सॉल्व, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे डायग्राम बना लो। पहले क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस लेंदी होंगे तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सेंटर होगा इसका, ठीक है, ये इसकी कोड मतलब जीवा हो गई। तो क्या हुआ, ये जो है ऐसा इस टाइप का बनाती है। यहाँ जो इसने बताया क्वेश्चन में, ए एंगल बनता है इसका 90। क्वेश्चन में क्या बना, समकोण मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंडेड करता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा बच्चों कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसकी रेडियस क्या है बच्चों, जो त्रिज्या है कितनी है, वो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब इसके अंदर बोला हुआ क्या बोला हुआ पहले क्वेश्चन में कि हमें जो फाइंड करना है वो माइनस सेगमेंट फाइंड करना है। देखो बच्चों मैं बता चुका आपको, जो कोड किसी लेंथ को काटती है ना, तो उसका जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड बोलते हैं इसको। तो हमें ये लघु वृत्तखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड बोलेंगे तो माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो बच्चों इसके उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनाया था, लेकिन आप सिंपल से अगर मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊं, पहले फॉर्मूला मेथड, पहले लॉन्ग मेथड बच्चों सीखो आप लोग, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं पूरे, देखो बच्चों ये शेप देखो जरा आप लोग, इस शेप को देखो, तो क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, मैंने कि त्रिज्यखंड बन रहा है ना। अगर मैं सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास बच्चे सेगमेंट बचेगा, नहीं बचेगा, सेगमेंट बचेगा, यानी कि वृत्तखंड का भाग बचेगा मेरे पास। तो वैसे ही करूँगा, ठीक है। देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, इसको पॉइंट दे दो ओ ए बी सी, इस पॉइंट का नाम दे दो। करते हैं बच्चों सॉल्व, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि सेक्टर ओ ए बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, लगाओ उसके अंदर। पाई की वैल्यू बच्चों इसमें गिवन है पहले से 3.14 आपको यूज़ करके चलना है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, देखो थीटा कहता है 90, 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना बच्चों 10, और 10 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। 90 वन जा 90, 19 4 जा 360, और 4 से 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आंसर आएगा, मैंने से बच्चे रफ में कंप्लीट कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये तो बच्चा है सेक्टर का एरिया, बट मुझे चाहिए सेगमेंट का, मतलब मुझे चाहिए वृत्तखंड का चाहिए मुझे। क्या करूँ, पहले मैं सेक्टर का निकाल लिया, इसका त्रिज्यखंड निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ट्रायंगल को एरिया निकाल करके माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना बच्चों आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। देखो शेप मुझे क्या निकालना है, शेप मुझे इसका एरिया निकालना है मुझको। मैंने क्या किया, त्रिज्यखंड लेकर के इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया है, तो मेरा क्या निकल के मेरे फाइंड क्या हो जाएगा, वृत्तखंड फाइंड हो जाएगा, मतलब कि मेरा सेगमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने त्रिज्यखंड वाले सेक्टर को निकाल लिया है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो मुझे ट्रायंगल क्या बना हुआ है, देखो ध्यान से पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप क्या है, देखो बच्चों ये ट्रायंगल की शेप है, ये 10, ये भी क्या है 10, ठीक है। और इसकी हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट जो देखो बच्चों, इस शेप को मैंने क्या करा है, इसको मैंने हाफ बनाया है, और ये 90 का ही है, पता है आपको,
ये भी बच्चों 90 का हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ना मुझे इसका बेस पता, ना मुझे इसका हाइट पता। ऐसे करते हैं बच्चों कि देखो बच्चों, ये पूरा एंगल कितने का था, 90 का था ना, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट बीच में की लाइन खींची है, मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन खींची है। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट था, सी ये पॉइंट है, आई एम को इसको मान लेते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए क्या इस, देखो बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यूज होता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं साइन को लूँगा तो साइन के सामने क्या होता है, मतलब इस 45 के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका कंसेप्ट देखो आप जरा, ऐसा देखो, ऐसा दरअसल ऐसा होता है, थीटा है, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ 90 है, सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और नीचे लगा होगा बेस। हिंदी में तो इसको बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। ये लंब हो जाता है और ये आधार, ठीक है बच्चों। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच्चा क्या हो जाएगा, आधार। तो वही बच्चों इसके अंदर हम लगाएंगे। इससे पहले मैं यूज़ करूँ ट्रायंगल OMC, क्या करता हूँ, COM को यूज़ करता हूँ, COM को। तो अगर मैं साइन लूँ, साइन 45 इसका क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना। तो देखो बच्चों, एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, CM। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला, H10। और बच्चों देखो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, CM अपॉन 10 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या जाएगा बच्चों, 10 × 10 अपॉन √2 इसकस टू CM, ठीक है। ये बच्चों देखो, इतनी वैल्यू है मेरे पास, CM की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10/√2 आई है। तो बच्चों AM की वैल्यू भी सिमिलरली इस तरह से आएगी। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज में इसको। ये था ट्रायंगल मेरे पास, ये था 45 डिग्री एंगल, ये भी था 45, ये M था, A सॉरी बच्चों, A तो ये था, C यहाँ पे था, देख लो बच्चों, यहाँ बच्चों O था, यहाँ C था, ठीक है। यहाँ O था, यहाँ A था, यहाँ C था, यहाँ M था। तो क्या लिया था बच्चों मैंने यहाँ पे, साइन, देखो जैसे बच्चों मैंने साइन जब लिया था, क्या था मेरा, CM की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, CM की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, पीछे मैंने निकाला हुआ है, 10/√2 आया था। बट मुझे इसी प्रकार मेरा AM भी इसी तरह से आ जाएगा, AM भी कितना होगा, 10/√2। बट मुझे चाहिए क्या, पूरा AC चाहिए, क्योंकि बेस पूरा ये है ना इसका। तो AC इसका क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो, मतलब 2 बार ये होगा ना बच्चों। देखो CM भी इतना ही है और इसका ये भी इतना ही है, क्या हो जाएगा इसका। सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि बच्चों AC क्या है, CM का डबल है, तो 2 × CM। तो AC इक्वल्स टू 2 × CM कितना है, ये है 10/√2। अब जैसे बच्चे जानते हो, रेशनलाइज करना जानते हो ना, हर का परिमेयकरण, तो √2 को मल्टीप्लाई ऊपर करो, √2 की मल्टीप्लाई नीचे करो, 10 × 20 आ जाएगा, √2 अपॉन में √2 × √2 कितना होता है, 2 से कट करो कितना, 10 आएगा, तो 10√2। ये बच्चे निकल के आ गया, मेरा आधार निकल के आ गया, ठीक है, यानी कि बेस। अब मुझे निकालना क्या है, इसका मुझे लंब निकालना है, ये निकालना है, इसका जो है ऊंचाई निकालनी है इसकी। तो ट्रायंगल लो बच्चों, वही ट्रायंगल लो, COM। अब मैं लेता cos 45 डिग्री। देखो बच्चों, सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो आधार क्या हो गया बच्चों, OM, यानी कि बेस ये हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हाइपोटेनस कितना है बताया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू मेरे √2, 1/√2 होगी इसकी वैल्यू। OM मुझे फाइंड करना है 10, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 10√2 इक्वल्स टू OM। ये मेरे पे आ गया, हाइट आ गई ट्रायंगल की, मतलब क्या आ गई, ऊंचाई। तो निकालते हैं बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बच्चों कौन सा है, ट्रायंगल OAC का,
ए सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओ ए सी क्या होता है बच्चों? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बच्चों फॉर्मूला इंग्लिश में कर लो, इतनी बच्चों हिंदी यूज़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, करेक्ट एकदम। आप चलो बता देता हूँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में इसका बेस कितना है? बेस का AC है, ठीक है। इसका बेस क्या है? AC। इसकी हेड क्या है? OM। लगाओ बच्चों, तो 1/2 AC क्या हो गया इसका? AC बच्चों मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, देखो मेरे AC आया हुआ है 10√2 आया हुआ है, तो 10√2। OM बच्चों इसका कितना है? 10/√2। 10/√2 तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटो कितने, 5 टाइम्स हो गया ना, 5 टाइम्स 50 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट बच्चों मुझे चाहिए कौन से, किसका एरिया चाहिए था? मुझे चाहिए एरिया किसका? वृत्तखंड का मुझे एरिया चाहिए बच्चों, है ना। तो क्या करूँगा मैं? पूरे त्रिज्यखंड में से, मतलब सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूँ, मतलब त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल से कर देता हूँ बच्चों को, लिखते हैं यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया था बच्चों? फॉर्मूला इसका एरिया आया था 78.5 आया था, माइनस का कितना 50 इसका आया, कितना का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर, ठीक है। बच्चे देखो बच्चे इतना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। दीर्घवृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। रेडियस कितनी बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। एंगल कितना बच्चों? 90। एंगल देखो बच्चों कितना होगा, देखो ध्यान से तो बच्चों देखिएगा आप, ये जो है, ये जो पार्ट है, इतना जो बच्चों जो पार्ट मुझे मिला हुआ है, ये पार्ट किसका है? इसको छोड़ करके जो पार्ट ऊपर का बना हुआ है, ये बच्चों मेरे पास क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड का है, यानी कि मेजर सेक्टर का। देखो बच्चों ये तो एंगल एंट्री किसका है? तो इस माइनर वाले का है, मुझे एंगल चाहिए इसका। तो बच्चों कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है ना। तो मुझे क्या करूँगा? 360 में से, पूरे एंगल में से मैं 90 को माइनस कर देता हूँ, तो बच्चे ये वाला एंगल में जो फाइंड मिल जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 270 डिग्री का आएगा आंसर, ठीक है। देखो बच्चों कैसे होगा, थीटा कितना आएगा? 360 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 270 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा कितना आया था? 270। 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 3.14 लेना है। मल्टीप्लाई रेडियस कितनी लेनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसकी कर देते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे। आप खुद से कीजिएगा ट्राई, तो आपका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं जब तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने के कोशिश बच्चों खुद से कीजिएगा ट्राई पर, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके और क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।